हेलो एवरीवन। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है द टाइगर किंग। हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 12 में हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो है द टाइगर किंग। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी। यानी कि जो राजा हैं प्रतिबंधापुरम के, वो इस कहानी के नायक हैं। ही मे बी आइडेंटिफाई में उनकी पहचान की जा सकती है एज इज हाईनेस जमींदार जनरल। यानी उनकी जो पहचान की जा सकती है जमींदार जनरल, किलेदार मेजर सता व्यग्र संहारी महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRC के, ठीक है, यानी इतने नामों से इन्हें जाना जा सकता है। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेड टू द टाइगर किंग। शॉर्टेड मीन्स छोटा कर दिया जाता है, लेकिन इस नाम को अक्सर छोटा कर दिया जाता है टाइगर किंग। यानी इस नाम को अक्सर छोटा करके टाइगर किंग कर दिया जाता है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, यानी मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। वाई ही केम टू बी नोन, यानी कि मैं ये बताने आगे आया हूँ। कम फॉरवर्ड मीन्स मैं ये बताने आया हूँ कि उसे टाइगर किंग क्यों क्या कहा जाता था, या उसे टाइगर किंग नाम से क्यों जाना जाता था। आई हैव नो इंटेंशन मीन्स इरादा। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है। ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, यानी मेरा ये इरादा बिल्कुल नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं और विड्रॉल मीन्स वापस लेना, स्ट्रेटेजिक मीन्स दुर्घटनापूर्व अंत करूं। इवन द थ्रेट ऑफ ए स्टुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, यानी स्टुका बम का जो भय है वो भी मुझे मेरे रास्ते से नहीं हटा सकता। द स्टुका इफ इट लाइक्स कैन बीट हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, यानी अगर स्टुका अगर चाहे तो कैन बीट हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, मेरी कहानी से हट सकता है। राइट एट द स्टार्ट, यानी शुरू में इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग, यानी कि शुरू में ही ये ज़रूरी है कि एक महत्वपूर्ण मामले को बताना अबाउट द टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन हु रीड्स, यानी जो भी पढ़ता है ऑफ हिम उसके बारे में, विल एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव करना। द नेचुरल डिज़ायर मीन्स इच्छा, यानी जो भी उसके बारे में पढ़ता है उसे प्राकृतिक इच्छा होगी टू मीट मिलने की। ए मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, यानी महान साहस वाले व्यक्ति की फेस टू फेस मीन्स आमने सामने से मिलने की। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इट्स फुलफिलमेंट यानी इस इच्छा का पूरा होने की कोई आशा नहीं है। एज भरत से टू रामा, यानी कि जैसा कि भरत ने राम से कहा। अबाउट दशरथ के बारे में, द टाइगर किंग हैज़ रीच द फाइनल एबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, टाइगर किंग पहुंच गया है ऑफ दैट फाइनल एबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी जीवित लोग हैं, उनका जो फाइनल जो आखिरी स्थान होता है वहाँ पे टाइगर किंग पहुँच चुका है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज़ डेड, यानी टाइगर किंग जो है वो मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। द मैनर ऑफ हिज डेथ यानी उसकी मृत्यु का जो तरीका था, इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, यानी बहुत ज़्यादा रुचिकर है, असाधारण रुचि वाला है। इट कैन बी रिवील्ड, यानी रिवील्ड मीन्स होता है कोई राज जिसको उजागर कर दिया जाए। ये इट कैन बी रिवील्ड, ये केवल तभी उजागर किया जा सकता है वनली एट द एंड ऑफ द टेल मीन्स कहानी के अंत में। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज दैट एज सून एज ही वॉज बॉर्न astrologers had foretold that one day the tiger king would actually have to die, यानी द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस मीन्स मृत्यु, यानी उसकी मृत्यु का सबसे जो अच्छा, सबसे मज़ेदार जो रूप है वो ये है दैट एज सून एज ही बॉर्न, जैसे वो पैदा हुआ। एस्ट्रोलॉजर्स में जो भविष्यवाणी करते हैं,
हैड फोर टोल्ड ने बता दिया था, यानी जो भविष्यवाणी करने वाले होते हैं उन्होंने पहले बता दिया था, दैट वन डे कि एक दिन द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैड टू डाई, कि टाइगर किंग को एक दिन मरना होगा। द चाइल्ड विल ग्रो द चाइल्ड विल ग्रो अप, बच्चा बड़ा होगा, टू बिकम द वैरियर ऑफ वैरियर, यानी विजेताओं का विजेता बनेगा, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, यानी नायकों में नायक, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस, यानी विजेताओं में विजेता, बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स, बिट मीन्स काटना, उन्होंने अपने होठ काटे, एंड swallowed हार्ड, swallowed मीन्स निगलना, और मुश्किल से निगला। when compelled, compelled मीन्स दबाव डालना, जोर डालना, जब उन पर दबाव डाला गया, टू कंटिन्यू जारी रखने का, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स ज्योतिष, ज्योतिष आए, केम आउट विद इट, ज्योतिष इसके साथ आए, दिस इज ए सीक्रेट, यानी एक रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसे प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन फिर भी हमें बताने के लिए दबाव डाला जा रहा है। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, यानी इस सितारे के नीचे पैदा होने वाले बच्चे, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि इसे अपनी मृत्यु से मिलना होगा। एट दैट एवरी मोमेंट, यानी उस क्षण, ए ग्रेट मिरिकल टू प्लेस, एक महान चमत्कार हुआ, एन एस्ट्रोनॉशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 day ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर ओ वाइज प्रॉफिट्स, यानी एक विचित्र काम हुआ कि एक जो वाक्य था, एक वाक्य इमर्ज आउट निकला फ्रॉम द लिप्स, होठों से, ऑफ द 10 day ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर, यानी 10 साल के जिलानी जंग बहादुर के मुंह से निकला, ओ वाइज प्रॉफिट्स, ओ बुद्धिमान पैगंबर, एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन ए स्टुपिफैक्शन, यानी सभी लोग वहाँ पे एकदम स्थिर होकर खड़े हो गए। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक, दे लुक्ड उन्होंने देखा, वाइडली यानी उन्होंने ध्यान से एक दूसरे को देखा, एंड ब्लिंक, ब्लिंक मीन्स होता है पलकें झपकाना, और पलकें झपकाई। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।